हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है, वुमेन आईपीएल आ रहा है और उसके लिए भाई ऑक्शन शुरू हुई है। अगर हम एडवर्टाइजर्स की बात करके चले तो सबसे पहले जो मीडिया राइट है वो वायाकॉम 18 ने ले ली है 5 सालों के लिए। बहुत बड़ी चीज़ है देखा जाए तो, क्योंकि मेंस आईपीएल जब शुरू हुआ था तो भाई ये स्टार ने बहुत नाम कमाया और हॉटस्टार जैसा बड़ा प्रोजेक्ट बनता हुआ आया। अब वायाकॉम 18 ने ले लिया है अब ये कलर्स और वूट के ऊपर ये टेलीकास्ट होगा। अभी के टाइम पे आपको लगता है वुमेन्स क्रिकेट उतनी लेवल पे नहीं पहुंचेगी? मेरे को लगता है शायद हो सकता है पहला आईपीएल में लोग क्रेज में देखिए, दूसरा डाउन हो सकता है, पर धीरे धीरे करके इसका क्रेज बढ़ेगा। जिनको नहीं पता, वुमेन्स क्रिकेट के अंदर ग्राउंड भी थोड़े छोटे होते हैं तो छक्के जा सकते हैं। सबको लगता है लड़कियां छक्के नहीं मार सकती, तो भाई छक्के जाते हैं, आप देखना। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा जैसे अभी इंडियन क्रिकेट टीम भाई कल पता नहीं क्या आतंक मचा गए हैं वो लोग, ये वाले आतंक शायद वुमेन्स क्रिकेट में नहीं दिखेगी, पर कुछ कुछ प्लेयर इंटरनेशनली वुमेन क्रिकेट के अंदर ऐसे है। विराट कोहली तो भाई कल क्या खेल गया ना भाई क्या खेल रहा है, क्या जीती है कल इंडिया का मैच। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपको अच्छा लगा होगा, कल वाला मैच बहुत बढ़िया मैच था। और आप आईपीएल वुमेन को प्लीज सपोर्ट करना, तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखते हैं बाकी कैसा निकलेगा, क्योंकि मैं तो एक्साइटेड हूँ, इसी साल शुरू होने वाला है। अगली खबर, ऑक्सफैम का कहना है कि अगर 5% टैक्स लगाया जाए मल्टी मिलियनेयर्स के ऊपर तो उससे 2 बिलियन लोगों की पॉवर्टी खत्म हो सकती है। उन्होंने कहा है 1.7 ट्रिलियन डॉलर रेज हो सकता है एक साल के अंदर इससे। और उन्होंने साथ में एक और चीज बताई कि 1% जो लोग हैं दुनिया के अंदर वो 2/3% ऑफ वेल्थ रखते हैं अपने पास में, और ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब 2/3 मतलब 66% सिर्फ 1% लोग रखते हैं। पर कहानी है जो उन्होंने बोला है, अगर उन पे 5% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए तो क्या वो टैक्स देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि हमको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सबके सब टैक्स बचा लेती है किसी ना किसी तरीके से। इंटेलेक्चुअल इंडीज पे मैंने बहुत टाइम पहले वीडियो बनाई थी ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर, जहाँ पे समझाया था कि कंपनीज किस तरीके से टैक्स को बचाती है, तो वो देखना आपको समझ में आएगा टैक्स की चोरी करती कैसे है बड़ी बड़ी कंपनीज। और फाउंडर्स भी इसी तरीके से कर रहे हैं, टैक्स नहीं देते हैं वो लोग। अभी एलॉन मस्क नहीं दिया था थोड़े टाइम पहले, उससे पहले आप देखोगे भाई बहुत सारे लोग तो टैक्स बहुत सालों से दे ही नहीं रहे हैं। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, तो उन्होंने बोला मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं भी वो सारी मिडिल क्लास की प्रॉब्लम देखी है मैंने, तो बजट भी शायद मिडिल क्लास के हिसाब से आ सकता है। अब देखते हैं क्या आता है। अगेन सबको यही लग रहा है कि मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, जो 5 लाख की स्लैब है शायद वो 10 लाख तक जा सकती है। बाकी टाइम ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर, सीएआईटी ने बोला है कि भाई डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल निकाला जाए इस बजट के अंदर। अब ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल होगा क्या? आपका डेटा मिसयूज नहीं कर सकती कोई कंपनी। तो बेसिकली आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज है जो सिर्फ डेटा डेटा के ऊपर खेल रही है, मतलब उनका बिजनेस मॉडल नहीं है, ना एड्स आती है, कंपनी बहुत बड़ी बन चुकी है। मैंने कल वाली परसों न्यूज़ में भी बोला था, नाम नहीं बोलता मैं, पर समझने वाले समझ जाते हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के कमेंट आ गए थे तो लोग समझ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि प्री रिवेन्यू है, उनको पता ही नहीं है रिवेन्यू कैसे कमाना है, ना उस पर ऐड आती है ना सब्सक्रिप्शन है वगैरह वगैरह, पर वो बहुत बड़ी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेटा है और वो डेटा का कल को कुछ भी कर सकते हैं। इसी के ऊपर बात हो रही है, पर यहाँ पे बात करी जा रही है उस डेटा का वो मिसयूज ना कर पाए। अगर मैंने आपको अपना डेटा दिया है किसी XYZ चीज के लिए, तो आप उसको ABC चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ XYZ के लिए लिया तो XYZ में ही यूज करो। तो अभी कार्ड्स को टोकनाइज किया गया है, जो आपके डेबिट कार्ड्स होते हैं वगैरह वगैरह। क्या हमारे आईडीज को भी टोकनाइज किया जा सकता है? मतलब मेरा नाम, ईमेल आईडी वगैरह को एप्पल कर रहा है अपने इसके अंदर। तो एप्पल आईडी से अगर आप लॉग इन करते हो बहुत सारी साइटों के अंदर, तो आपका ईमेल आईडी शेयर भी नहीं होता है। तो एप्पल ने एक तरीका ये भी कर रखा है, एप्पल के पास डेटा सारा जा रहा होगा और बाकियों के पास नहीं जाएगा। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है, तो उन्होंने बोला है कि भाई आप अगर कोई भी फ्री भी प्रॉमिस करते हो अपने लोगों को, अपने स्टेट वालों को, तो आपको उसको अपने फाइनेंशियल बजट के अंदर दिखाना पड़ेगा। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है कि अगर आपने वादा किया है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सिलेंडर, अकाउंट के अंदर 2,000 रुपये, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये इतना पैसा हम बांटने वाले हैं, ताकि बजट में सबको पता लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमको ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है इन सारी चीज़ों के ऊपर, और बिल्कुल मेरा भी मानना यही है कि भाई क्लियर कट होना चाहिए, ताकि सबको पता लगे कि एक बजट स्टेट गवर्नमेंट्स कैसे निकाल रही है। क्योंकि इलेक्शन के अंदर अभी बहुत ज़्यादा फ्रीबीज बांटे गए, अब वो जस्टिफिकेशन दिखाएंगे तब समझ में आएगा कि भाई कैसे देते हैं कैसे नहीं देते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात,
स्टेट के लॉस करा के फ्रीबीज बांटना इज बहुत बेकार चीज़। और अभी हम बात कर रहे हैं ना 1% लोगों के पास अमीरी है। अब क्या है, ये जिन लोगों को फ्रीबीज दिए जाते हैं ना, उनको फ्रीबीज की आदत हो जाती है, लोग काम करके खुश नहीं होते उसके बाद में। ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। अगर आपको मैं कहूँगा ना आप घर बैठो कुछ मत करो, मैं आपको 50,000 रुपये महीना दूंगा, आप बस घर बैठो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप मोटिवेटेड नहीं होगे कुछ करने के लिए जेन्युइनली। आप कहोगे पैसे तो आए नहीं घर बैठ के, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। तो फ्रीबीज अच्छे नहीं होते हैं। अगली खबर, कोल इंडिया के प्रमोद अग्रवाल जी ने बोला है कोल इंडिया का फोकस रहेगा इलेक्ट्रिसिटी को जस्ट प्राइस पे पहुंचाने का। कोल इंडिया मेजरली जो इंडिया के अंदर पावर प्लांट्स है जो कोल से चल रहे हैं, मेजर पावर प्लांट कोल से चल रहे हैं, उसके अंदर कोल सप्लाई कर रहा है और वो बहुत ही सही रेट पे कर रहा है। और उन्होंने कहा है कि हम इसी सही रेट के ऊपर पूरी इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंचाना चाहते हैं, तो अच्छी चीज़ है। अगली खबर, इकोनॉमिक थिंक टैंक का कहना है चाइना ने बहुत सारे रेगुलेटरी बैरियर्स लगा दिए हैं जिसकी वजह से इंडिया को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है। हमने कल परसों की न्यूज़ में ही इस चीज़ को कैप्चर किया था, जहां में हमने बात करी थी कि इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ इंपोर्ट किया है चाइना से, पर हमने एक्सपोर्ट उस लेवल पे नहीं किया है। हमारा जो डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और रिकॉर्ड छू दिया है। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, तो अभी इन्हीं की तरफ से आया है कि भाई एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो रहा है चाइना के अंदर, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो इंपोर्ट करवा रहे हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे हैं। अगली खबर अमेजोन से है। तो एक एम्प्लॉय ने शेयर किया कि अमेजोन के एम्प्लॉयज अंदर बैठ के रो रहे हैं। अभी अमेजोन ने ही कहा था कि वो इंडिया से 1000 लोगों को निकाल रहे हैं, तो लोगों को कैबिन में बुला बुला के निकाला जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। एक एनोनिमस ग्रुप है, वहाँ पे शेयर किया गया है सारा कुछ। तो ठीक है भाई, ये चीज़ आनी थी, मतलब इसमें कुछ दुख वाला तो है, मतलब लोगों को निकाला गया दुख वाली बात है, पर ये होना था, ये हमको पहले ही पता था, बहुत टाइम पहले से पता था कि ऐसा होना है। और अभी ये 6 महीने बुरे रहने वाले, और मैं बड़े लोगों की बात मान के चलूं तो उनका कहना है कि उसके अगले 6 महीने और ज़्यादा बुरे भी हो सकते हैं। अगली खबर गूगल की है। तो उन्होंने बोला है स्मार्टफोन्स महंगे हो जाएंगे और इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। अभी रिसेंटली सीसीआई ने फाइन लगाया था इनके ऊपर, एंटी ट्रस्ट वाला, कि आप अपना प्ले स्टोर चला रहे हो एंड्रॉयड के अंदर, आप फोर्स कर रहे हो लोगों को कि प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, दिस इज़ नॉट राइट। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम मान लेते हो तुम्हारी बात। तो ये सिंपल सी बात, ये जो कॉस्ट है घूम फिर के यूज़र्स के ऊपर ही आएगी। साथ में उन्होंने एक चीज़ और बोली है कि भाई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो मैंने कल परसों न्यूज़ के अंदर यही बोला था कि भाई प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड करते हो कुछ भी, तो प्ले स्टोर से अगर आप कुछ खरीदते हो उन ऐप से, तो इसके ऊपर कमीशन लेता है गूगल 30%। 30% एक बहुत बड़ा अमाउंट है, माना जाता है, ठीक है। पर कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ ऐप लिस्ट करने का 30%, समझो आज के टाइम पे आपको कोई गेम डाउनलोड करनी होती है, ऐप डाउनलोड करनी होती है, तो आप प्ले स्टोर पे सीधा सर्च नहीं मारते क्या? अब मुझे नहीं पता कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए कोई ऐप चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा? मैं प्ले स्टोर पे जाऊंगा, सर्च मारूंगा, रिव्यूज चेक करूंगा और ले लूंगा। तो लॉजिकली गूगल प्ले स्टोर बिजनेस क्रिएट करके दे रहा है ना, यूजर्स क्रिएट करके दे रहा है ना। अब उस यूजर क्रिएट करने के लिए वो कुछ कमीशन चार्ज कर रहा है, और वो हमेशा नहीं कर रहा है, वो फोर्स ये नहीं कर रहा है खाली प्ले सर्विसेज ही लगाना है। उसने कहा है आप सारे गेटवे लगाओ, मेरा भी गेटवे लगाओ, बस कहानी ये है। पहले क्या होता था, पहले कोई और गेटवे अगर आप यूज करते थे तो उसके अंदर एक चीज होती थी जिससे जेल, मतलब जुगाड़ होके बिना पैसे दिए भी चीजें खरीदी जा सकती थी, ऐसा होता था पहले। अब वो चीज़ें रुक गई है क्योंकि प्ले स्टोर पे बहुत ज़्यादा फोकस होने लग गया लोगों का, लोग बहुत सारे ऐप स्टोर्स नहीं यूज़ करते हैं। तो कल बहुत सारे लोग, कल परसों जब भी मैंने बात करी थी, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भाई ये दिस इज़ अनफेयर 30%। वो बिजनेस लाने का भी तो ले रहा है ना यार, वो बिजनेस भी तो ला के दे रहा है। तो मैं खुद का, मेरी खुद की ऐप है, ठीक है, हमारे खुद के बिजनेसेस चलते हैं ऐप के ऊपर, हम क्लाइंटों का भी काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप दूसरी साइड से देख रहे हो, अभी आपकी ऐप्स नहीं है, हमारी ऐप होने के बाद भी हम 30% देने में हमको कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमको पता है वो हमको बिजनेस भी तो बना के दे रहा है ना। अगली खबर जो वेम्बू जी है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को वार्न किया है, जो पब्लिक में अगर दारू पी के घूमते हैं उसके लिए निकाल दिया जाएगा, सीधी सी बात। उन्होंने बोला है अगर कोई दारू पीता है या नहीं पीता वो उसकी खुद की चॉइस है, पर प्राइवेटली पिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो पब्लिकली पीता है और उसकी वजह से कुछ होता है तो हम निकाल सकते हैं। तो ये आजकल वो इंसिडेंट फैले हुए ना, किसी ने पी कर दिया प्लेन के अंदर, उसके चक्कर में सबके सब अपने ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया ने 10 लाख बैरल से ऊपर ऑयल इंपोर्ट किया है
दिन के अंदर रशिया से पिछले महीने के अंदर 11 लाख, तो लगातार 3 महीने हो गए भाई, टॉप इंपोर्टर है रशिया ऑयल का। मतलब रशिया से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, सस्ते में मिल रहा है, लो ना भाई, प्रॉब्लम क्या है। अगली खबर क्रिप्टो मार्केट की है। तो क्रिप्टो मार्केट पहली बार क्रॉस करके गई है $1 ट्रिलियन का मार्क, नवंबर से अगर कंपेयर किया जाए तो क्रिप्टो मार्केट घटती हुई दिखाई दे रही थी, अब फिर से पिछले कुछ दिनों से रिकवरी की तरफ दिखाई दे रही है। पर सबका ये कहना है कि अभी ये विंटर चालू है, अभी विंटर से रिकवरी नहीं आ रही है। अगली खबर, रिवोल्ट मोटर को फाइनली खरीद लिया है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने। तो एक्विजिशन इनका कंप्लीट हो गया है। मुझे ये बात बहुत टाइम पहले से पता थी, क्योंकि जो राहुल जी है रिवोल्ट के और माइक्रोमैक्स के जो वो है फाउंडर, उनके साथ फाउंडर अनफिल्टर्ड हो सकता था, पर वो थोड़ा थोड़ा डिले हुआ। बाद में पता लगा वो इसके चक्कर में डिले हुआ, और मैं जो शूट करना चाहता था वो रिवोल्ट मोटर के चक्कर में ही शूट करना चाहता था, क्योंकि मेरे को ईवी इंडस्ट्री के बारे में बात करना था, ईवी का कैसा बिजनेस है, क्या कॉस्ट आती है क्या नहीं आती है। तो फिर एट लास्ट वो चीज़ रह गई। अगली खबर, जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है इसी महीने वो बात करेंगे लोन रिस्ट्रक्चरिंग की इंडिया से। तो इंडिया से बहुत सारा लोन लिया है उन्होंने, अब रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे, मतलब हम आपको थोड़ा डिले देंगे, अभी हमारे पास पैसों की दिक्कत है। तो अभी कुछ टाइम पहले ही भाई श्रीलंका का बहुत बुरा हाल हो गया था, इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, पर अब थोड़ी रिकवरी की तरफ जा रही है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता लॉन्ग रन के ऊपर। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से मेड इन इंडिया जो टीवी है उसकी शिपमेंट 33% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जुलाई सितंबर 2022 से अगर हम देखते हैं तो ये अच्छी चीज़ है मेड इन इंडिया वाले चीज़ के अंदर, कि इंडिया में बनाओ और बाहर दुनिया के अंदर बेचो, अच्छा है। अगली खबर, जो टॉय इंडस्ट्री है उसके ऊपर जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है कि भाई जो भी प्रोडक्ट BIS स्टैंडर्ड के ऊपर लागू नहीं होंगे हम उन प्रोडक्ट्स को नहीं आने देंगे। तो अभी कुछ टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि चाइना से हमने किसी भी कंपनी को BIS स्टैंडर्ड नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है टॉय वाला, जो कुछ टाइम पहले मोदी जी ने भी बोला था, उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रही है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब जो बनाने की बातें चल रही थी ना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। अगली खबर, स्टेट गवर्नमेंट्स को 2000 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा कि आप व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रमोशन करो, मतलब उसको बढ़ावा दो और साथ में टैक्स कंसेशन भी दो। तो बेसिकली ये क्यों किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई एक स्क्रैपिंग पॉलिसी निकाली है जिससे 15 साल पुरानी जो गाड़ी है वो रोड पे नहीं चल सकती, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो लोगों को कहा जा रहा है कि भाई अपनी गाड़ी स्क्रैप करो, आपको बेनिफिट देंगे थोड़े थोड़े, प्लस पॉल्यूशन बचेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने नए स्टैंडर्ड्स भी निकाल दिया है गाड़ियों के लिए, तो इसलिए कार मेकर्स को भी पुश किया गया है कि अगर आपको पेट्रोल गाड़ियाँ बेचनी है, डीजल गाड़ियाँ बेचनी है, तो नए स्टैंडर्ड के हिसाब से नया इंजन बना के बेचो, पुराने इंजन काम नहीं करेंगे। तो पॉल्यूशन से बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, या फिर कह सकते हो सेल बढ़ाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। 15 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलानी, अगर वही सब चलाते रहेंगे 15 साल पुरानी, तो नई गाड़ी कोई खरीदेगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है ना। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से 2022 के अंदर 4 लाख नए घर बने हैं 7 सिटीज के अंदर। अगर हम 2017 से कंपेयर करके चलते हैं तो सबसे ऊपर का नंबर है। इसके रीजन कुछ कुछ हो सकते हैं, क्योंकि हमने कोविड एक्सपीरियंस किया, कोविड के चक्कर में कंस्ट्रक्शंस रुक गई, तो उस सालों की भी तो कंस्ट्रक्शन फुलफिल करनी थी ना, इसलिए हम देख सकते हैं नंबर ऊपर है। देखने को ये नंबर लगता है कि नंबर ऊपर है। वर्क फ्रॉम होम हुआ कोविड में, नए नए लोगों को समझ में आया कि भाई वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। पर लॉजिकली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा रीज़न था ये जो कोविड हुआ, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन रुकी, उसकी वजह से भी ये नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई जो हम बैंक्स को रुपे कार्ड और UPI को प्रमोट करने के लिए इंसेंटिव देने वाले हैं उसके ऊपर GST नहीं होगा। गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले किया था, इंसेंटिव स्कीम निकाली है अभी कुछ दिन पहले ही, तो उसके अंदर कहा जा रहा है भाई पेटीएम जैसी कंपनीज को भी फायदा हो सकता है, बैंक्स को तो होगा ही, पर पेटीएम जैसी कंपनीज है जो कि UPI के ऊपर रिलाई कर रही है, उनको फायदा हो सकता है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्विटर अपने इंडिया के अंदर ऑफिस को खाली कर रहा है, और भाई ये ट्विटर ग्लोबली कर रहा है। अगर देखा जाए, हमने कुछ टाइम पहले 3-4-5 दिन पहले हमने इसी न्यूज़ को कैप्चर किया था कि ट्विटर ने अपने बहुत सारे ऑफिस अपने एम्प्लॉयज़ को कह दिया कि ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, घर से काम करो। तो कॉस्ट कटिंग के चलते पहले एम्प्लॉयज़ को निकाला गया, अब ऑफिस को निकाला गया है ऑफिस बंद कर दो, ठीक है। अगली खबर शेयर चैट की है। तो शेयर चैट ने 20% अपने एम्प्लॉयज़ को निकाला है, और कॉस्ट कटिंग के चलते ही निकाला है। सबके एक्सेस छीन ले गए हैं, स्लैक व्लैक पे अकाउंट के एक्सेस भी छीन ले गए हैं।
20% एक बड़ा नंबर है देखा जाए तो। अगली खबर, अगर हम डंजो की बात करके चलते हैं तो उन्होंने भी 3% अपनी वर्कफोर्स को निकाला है। सीईओ ने बोला है कि हमको बुरा लग रहा है टैलेंटेड लोगों को निकालते हुए। अब 3% वर्कफोर्स ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है, पर होती है। अगली खबर जो अश्नीर ग्रोवर है, उनकी जो स्टार्टअप आने वाली है वो B2C स्पेस के अंदर होने वाली है। 7 लोग अभी तक वो हायर कर चुके हैं। उन्होंने बोला था कि जो मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब सबके सब सेम लेवल पे होंगे। उन्होंने साथ में ये भी बोला था ये जो मेरी कंपनी होने वाली है, इस कंपनी में हम बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रखेंगे, छोटी टीम के अंदर भी ये अच्छा बिजनेस बन सकता है। साथ में उन्होंने कहा था अगर कोई 5 साल मेरी कंपनी में रुकेगा तो मर्सिडीज़ भी मिलेगी। ट्राई करो, अप्लाई करके देखो, उनको मेल करो, मैसेज करो, कहीं करो। अगली खबर जो वर्जिन ऑर्बिट की रॉकेट लॉन्च फेल हुई है, उसके ऊपर यूएस और यूके ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन बिठाएगी कि भाई ऐसा क्यों हुआ है और इससे हम क्या क्या लेसन्स ले सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है ये जो फेलियर हुआ है ये एक अनॉमली के चक्कर में हुआ है। अनॉमली मतलब ऐसी चीज़ जो कभी एक्सपेक्ट नहीं करी जा सकती, अचानक ही 100 में से एक तुक्का लग गया, उस तुक्का वो मतलब नेगेटिव तुक्का लग गया, उसकी वजह से खराब हो गया। एनॉमली जो वर्ड है वो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है फ्रिंज के अंदर। साइंस फिक्शन एक वेब सीरीज थी, अब तो ख़त्म हो गई और बहुत एक नंबर मेरी फेवरेट वेब सीरीज़ है वो साइंस फिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रिंज FRINGE, कई लोग पूछते हैं तो फ्रिंज देखना, उसमें एनॉमली है, जिंदगी उसमें दुनिया ही एनॉमली पे बनी हुई है। अगली खबर रिपोज की है, तो उन्होंने 300 करोड़ रुपीस रेज करे हैं। ये एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, रतन टाटा बैक्ड है। अब ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके घर में पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक चार्जर, वो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। घर पे कभी चार्ज करवाया है आपने? मैंने तो नहीं कराया भाई, कभी ना कभी जरूरत पड़ी है। कभी आपने कराया तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। मुझे लगता है जो टो ट्रक कभी कहीं गाड़ी खराब हो जाती है, उसके लिए कभी इमरजेंसी चार्ज वार्ज करवाना पड़ता है, वहां पे इस चीज़ का यूज़ हो सकता है, पर कितनी बार यूज़ होता है पता नहीं। ईवी के अंदर शायद यूज़ पड़ सकता है इसका लॉन्ग टर्म में, पर ओवरऑल उतनी बड़ी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। अगली खबर जितेंद्र सिंह की है, तो उन्होंने बोला है कि इमर्जिंग टेक स्टार्टअप्स की वजह से इंडिया की इकोनॉमी आने वाले टाइम में बढ़ती हुई दिखाई देगी। मुझे भी ऐसा लगता है। बाकी कई लोगों का कहना है कि अभी टेक स्टार्टअप्स का बुरा काल शुरू हो गया है, आने वाले कुछ महीने बहुत बुरे रह सकते हैं। अगली खबर जो गवर्नमेंट का पोर्टल है मार्ग, वो लॉन्च हो रहा है आज ही मंडे को। और ये मार्ग है क्या? मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रिलायंस एंड ग्रोथ। फुल फॉर्म की अगर मैं बात करके चलूँ तो बेसिकली यहाँ पे स्टार्टअप्स को मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। तो अगर किसी को मेंटर्स की जरूरत है, आपका बिजनेस है, स्टार्टअप है, तो ये प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प कर सकता है। अभी तक मैंने रजिस्टर करके नहीं देखा, अभी लॉन्च हुआ होगा, कल मैं ट्राई करके देखूंगा, सही लगेगा, समझ में आएगा तो इंटेलेक्चुअल इंडीज पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगली खबर राजनाथ जी की है, तो उन्होंने बोला है इंडिया के पास में 80,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स है क्योंकि यूथ रिस्क ले रहा है। और उन्होंने बोला कि पहले के कंपैरिजन में अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स बड़ी है, और मेरा मानना है कि बड़ी है क्योंकि रजिस्ट्रेशन आ गई है। इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था ना, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन बताने के लिए कि भाई मैं स्टार्टअप वाला ओनर हूँ, पहले ये चीज़ें नहीं थी, इसलिए ऐसा होता था। ये मुझे ऐसा लगता है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।